जुलूस का रूट जब पहले से तय था तो पत्थरबाजी हुई कैसे। गोपाल मिश्रा एक मुस्लिम के घर पर चढ़ता है और हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लहराता है। पुलिस खड़ी हुई ये सब देख रही होती है, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आती है जिसमें गोपाल मिश्रा की जान चली जाती है। अभी इसका कोई सबूत नहीं मिला कि किसकी तरफ से फायरिंग पहले हुई। लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता है और पब्लिक की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जाता है। एक जर्नलिस्ट इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी भीड़ कैमरे पर टूट पड़ती है। कैसे धार्मिक यात्रा एक पॉलिटिकल यात्रा बनी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यूपी के बहराइच इलाके में हिंदू मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं, क्योंकि कई दंगे हमें पहले भी देखने को मिले हैं। मस्जिदों के बाहर हथियार लेकर झंडा फहराना और डीजे के अंदर ऐसे म्यूजिक प्ले करना जो दूसरे समाज को उकसाए और मुस्लिम प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर हमला करना पिछले एक साल से हम कई जगह देख चुके हैं। बहराइच में भी हमें यही देखने को मिला। जब मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी तो रूट पुलिस को पहले से ही पता था, तो क्यों सिक्योरिटी वहां पर मौजूद नहीं थी। पहला सवाल यही बनता है। जब यूपी सरकार कांवड़ यात्रा के दौरान फ्रूट बेच रहे लोगों को अपना नेम लिखने को कहती है ताकि कोई हिंसा ना हो, तो फिर यहाँ कैसे सरकार चूक गई। बहुत सारे सवाल पुलिस को भी आड़े हाथ ले रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में ये हिंसा और बढ़ कैसे गई। क्या पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं करी? क्योंकि 14 अक्टूबर को जब ये सब हो गया, फिर गोपाल मिश्रा के शव को लेकर पीछे हजारों व्यक्ति लाठी डंडे लेकर सड़क पर निकलते हैं और फिर दोबारा लोग गुस्से में हॉस्पिटल और पब्लिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि पुलिस वहां मौजूद थी तो पब्लिक को लाठी डंडे लेकर बाहर निकलने की क्या जरूरत थी और पुलिस ने इसको रोका क्यों नहीं। सब सवाल यही बताते हैं कि ये दंगा होना एक स्क्रिप्टेड था, क्योंकि यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और हिंसा के बाद आप पब्लिक के रिएक्शन देखिए, कैसे धर्म के नाम पर वोट हासिल हुए हैं। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, अन्यथा आप सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी मानकर समझ लेगा पूरा हिंदू समाज। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आम जनता का बेवकूफ बनाकर ये नेता लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं और ऐसे हिंसा का शिकार वो आम लोग होते हैं जो डेली अपनी ड्यूटी करने जाते हैं। लेकिन नेता लोग आराम से अपने महलों में बैठकर टीवी चैनल्स पर ये व्यू एंजॉय करते हैं। आखिर क्यों गोपाल मिश्रा की जगह किसी नेता या सांसद का बेटा ये झंडा हटाता हुआ आखिर क्यों दिखाई नहीं देता? जब कोई हिंसा होती है तो किसी नेता का बेटा मारा नहीं जाता, आम नागरिक ही क्यों मारा जाता है? ये सवाल आप खुद से पूछिए कि आपके धर्म का यूज करके आपकी भावनाओं के साथ ये गेम खेला जा रहा है। एक हिंदू जर्नलिस्ट जो इस हिंसा को रिकॉर्ड करता है, उसके साथ इस हिंसाजनक भीड़ ने क्या किया, देखिए। भीड़ को ये लगता है कि ये हमको कवर कर रहे हैं, हमको शूट कर रहे हैं। तो उन्मादी भीड़ मेरी तरफ दौड़ती है और मुझे घेर लेती है। सबसे पहले मेरा मोबाइल छीनती है, मेरा ये अंगूठा तोड़ने का प्रयास करती है। फिर जो मेरी पिटाई होती है उस मंजर को मैं बयान नहीं करना चाहता, डर लगता है। और उसमें से लोग कह रहे थे कि मार डालो। हमने जो मंजर देखा है उसको आप समझ सकते हैं मैं कितना भावुक हो रहा हूँ। मुझे कितने थप्पड़, कितने मुक्के और कितना लात घूंसे से मुझे मारा गया। मेरा हाथ तोड़ने का प्रयास किया गया, बुरी तरीके से मेरी पिटाई हुई। मुझे लग रहा था उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को याद कर रहा था। मैं 15 साल से पत्रकार हूँ और मैं भावुक हो रहा हूँ बार बार। लेकिन यहीं पर सवाल मुस्लिम कम्युनिटी का भी बनता है। क्या आपने कभी देखा है कभी कोई मुस्लिम मंदिर या फिर किसी के घर पर चढ़ा हो और भगवा झंडा हटाकर इस्लामिक झंडा लहरा रहा हो? तो फिर ये नफरत क्यों और कौन इसे फैला रहा है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। तो भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। मिलते हैं कुछ न्यू अपडेट के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए।